हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते गीता सुनाते। प्रणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा के तननाथ त्यागूं, यही गीत गा के तननाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। हम सभी भगवान भवन में स्वर्गीय आशीष दीवान जी के दिव्य आत्मा के शांति के लिए शोक सभा में सभी उपस्थित हैं। आज ये हमारे बीच नहीं हैं। इनकी पत्नी अलका दीवान, पुत्र वेदांत दीवान, पुत्री टिया दीवान, चाचा गगन दीवान जी, ये पूरा परिवार अपना हरा भरा छोड़ करके चले गए। देखो, जो आता है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। जैसे दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो दिन होता है, ऐसे ये जन्म और मृत्यु है। जन्म मृत्यु एक सिक्के की पहलू है। यदि यहाँ मृत्यु ना हो, जन्म ना हो, तो इस लोक का नाम मृत्यु लोक नहीं रखा जाता। ये भी एक लोक है। भागवत में आप सब लोग सुने हैं कि 14 लोक होते हैं। 14 भुवन कहो चाहे 14 लोक कहो। 7 नीचे के लोक हैं और 7 ऊपर के। तो यहाँ इसको भी मृत्यु लोक कहा गया। जन्म और मृत्यु केवल इसी लोक में संभव है। यहाँ जो भी आता है तो जन्म लेता है, जन्म जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और फिर मृत्यु के हवाले होता है। ये प्रकृति का नियम है। यदि मृत्यु ना हो तो जन्म नहीं होगा। जैसे जन्म में हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, प्रसन्नता, ऐसे मृत्यु में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग मृत्यु में रो रो करके व्यथित हो जाते, दुखित होते हैं, क्योंकि एक ही ममत्व, एक मोह रहता है। इस वजह से हमारे साधु महापुरुष का जब शरीर, कहते शरीर छोड़े, कहते मृत्यु नहीं होती, बोले शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि साधु को ज्ञान है कि ये शरीर को छोड़ना, शरीर नश्वर है, तो इसको छोड़ना है, एक दिन तो ये जाना ही है। अब देखो, हम यहाँ नवयुगेश्वर संवाद सुना रहे हैं भागवत में,
तो नवयोगेश्वर निमि का संवाद। तो राजा निमि स्वयं कह रहे देहो, ये देह जो है, देहो दुर्लभो मानुषो देहो दुर्लभ है, देहे क्षण भंगुरा। ये मानुष्य का जो देह है ये दुर्लभ है। स्वामी तुलसीदास जी भी मानस में कहे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिलता है। अब हम कितना जन्म जन्मांतर का पुण्य, कितना पुण्य, कई 84 लाख योनियों का पुण्य इकट्ठा हुआ, तो दान पुण्य सत्कर्म का, तो वो हमको भगवान मानव का तन दे दिए। ये कर्म, अच्छे कर्म किए, अच्छे विचारवान बने, धार्मिक प्रवृत्ति के बने, तो हमको भगवान मनुष्य का तन दे दिए। ये मनुष्य का तन जो है 84 लाख योनि में अंतिम योनि है ये, और श्रेष्ठ योनि है मनुष्य का तन। और यदि इस तन में हम भगवत प्राप्ति आराधना नहीं किए, दान पुण्य सत्कर्म नहीं किए, तो फिर फिसल गए। ये मानव का तन एक मौका है। कोई कहते कि मौका हमने आपको दिया, अवसर कहो चाहे मौका कहो, और उसको गवा दिया तो मैं क्या करूं। भगवान कहते, रे मानव, मैं तुझे मानव का तन दिया, मानो हीरा दिया, और तूने गवाया तो मैं क्या करूं। तो ये अवसर है भगवत प्राप्ति के लिए। केवल यही मानव के तन से ही हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। केवल ये नहीं कि हमको मानव भगवान तन दे दिए तो हम बस खाए कमाए, दुकान मकान बाल बच्चे, बस यही इतने तक सीमित नहीं। इतने तक सीमित रह गए तो फिर इस तन का मूल्य नहीं समझ पाए। इस निधि को फिर अपने हाथ से गंवा दिए। अब कुकर सुकर में संभव नहीं है कि हम आत्मा प्राप्ति कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले। वो तो भोग योनि हो गया, अज्ञान योनि हो गया, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। ये हमारे कर्म से हमको भगवान मानव का तन दे दिए, और इस मानव का तन का हम सदुपयोग करें अपने जीवन में। तो देखो, कहने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ हम सब मानव हैं और सबको अपना आत्म कल्याण करना है। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनो भज गोविंदम गोविंदम भज मो